जयपुर में खंडेला नामक स्थान है, वहाँ पर शेखावत सरदार राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य में पुरोहित के पद पर पंडित श्री परशुराम जी काम करते थे। इन्हीं की पुत्री करमेती बाई साहब भगवान की बहुत बड़ी भक्ता हैं, सद्गुणीवती हैं और अनेकों गुण उनके अंदर हैं। कहते हैं भगवान की भक्ति जब वह करती थी तो उनके शरीर का रों रों खिल उठता था। कभी तो भगवान की भक्ति में वह उच्च स्वर से कीर्तन करती, कभी रोती तो कभी हंसने लगती। बस इसी प्रकार भगवान श्री श्याम सुंदर में खोई रहती थी। जब इस दृश्य को आसपास के लोग देखते थे, उनके माता पिता देखते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि भगवान का भक्त तो आनंद देने वाला ही होता है। जब भगवान के भक्त का कोई दर्शन करता है तो हृदय खिल उठता है। तो ऐसा ही स्वभाव उनका था, वह भगवान के भजन में लगी रहती थी। छोटी सी अवस्था से ही भगवान श्री श्याम सुंदर को अपना मन दे बैठी और भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। जब विवाह योग्य हुई तो उनके माता पिता ने योग्य वर की तलाश की और जब भगवान की कृपा से वह भगवान की भक्ति में लीन है तो उनको इस विवाह की चर्चा सुहाती नहीं थी, क्योंकि उनकी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वे विवाह करें। लेकिन वह लज्जावश अपने पिताजी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। पिताजी ने योग्य वर देखा और उनका विवाह संपन्न कराया। जब समय बीतता चला गया, जब ससुराल वाले लेने आए तो अब उन्होंने जब सुना कि अरे ये तो ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, संतों को नहीं मानते, उनका विरोध करते हैं, तो अब करमेती बाई विचार करती हैं कि मुझे ऐसी जगह जाना ही नहीं है जहाँ भगवान को प्यार ही नहीं करता कोई, ना कोई संतों को मानता है। ऐसी जगह जाने से तो मुझे अच्छा है कि मैं घर छोड़कर ही चली जाऊं। तो करमेती बाई साहब अब तो विचार करती हैं कि मुझे उस जगह नहीं जाना। अब घर छोड़ कर के वे जाने का विचार करती हैं। इधर माता पिता बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी में लगे हैं और इधर करमेती बाई साहब कुछ अलग ही धुन में मस्त हैं। अब वे भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इस विषय के सागर से निकालिए, क्योंकि जहाँ आपका नाम नहीं, आपकी सेवा नहीं, ऐसी जगह जाकर मैं क्या करूँगी, इसलिए आप ही कुछ रास्ता मुझे बताइए। तब भगवान उनको उपाय देते हैं। रात्रि को जब सब सो जाते हैं तो करमेती बाई साहब भगवान से प्रार्थना करती हैं और भगवान कहते हैं, भगवान तो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इधर करमेती बाई साहब रात्रि में ही अंधेरे में अपने घर से निकल जाती हैं। जो बालिका घर से कभी अकेली नहीं निकली, वह भगवान के लिए इस घने अंधकार में अकेली घर से निकल जाती हैं, क्योंकि ना कोई डर है ना कोई भय है। भगवान का भक्त जब भगवान के लिए निकलता है, ना उसे कोई डर लगता है ना कोई भय लगता है। वह तो प्रभु के लिए बस अपने आप को समर्पित करके चल पड़ता है। इधर करमेती बाई साहब दौड़ती चली जा रही हैं, पता नहीं कहाँ जा रही हैं, लेकिन वह दौड़ लगा रही हैं। वह विचार करती हैं कोई मुझे पकड़ ना ले, और वह दौड़ती दौड़ती जब चली जा रही हैं तो रात व्यतीत हो गई। और जब प्रातः काल हुआ, इधर माता पिता घर में जब अपनी पुत्री को नहीं देखते तो व्याकुल हो जाते हैं, और जब व्याकुल होते हैं तो पिताजी अपने यजमान शेखावत सरदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ही कुछ बताइए, मैं अपनी पुत्री का कैसे पता करूं। तब शेखावत सरदार अपने कुछ सैनिकों को, घुड़सवारों को उसकी खोज के लिए भेजते हैं। वह घुड़सवार इधर उधर खोजने के लिए जब जाते हैं तो उस रास्ते पर भी जहाँ करमेती बाई साहब दौड़ करके जा रही थी, उसी रास्ते पर दो घुड़सवार भी उनको खोजने के लिए गए। जब खोजने के लिए जाते हैं तो करमेती बाई साहब जैसे ही घोड़ों के उस टाप को सुनती है तो वह विचार करती हैं कि हो ना हो ये मेरे ही पीछे आ रहे हैं, अब तो ये मुझे पकड़कर वापस घर ले जाएंगे, अब मैं क्या करूं।
तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप ही कुछ उपाय सुझाइए, मैं क्या करूं, मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहती। तो कहते हैं बार बार जब प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वहाँ ना तो कोई पहाड़ की कंदरा थी, ना कोई वृक्ष थे, जंगल था जहाँ वह छुप सके, घना रेगिस्तान का मैदान था। लेकिन उनको एक विचार आया, एक जो ऊंट पड़ा हुआ था उसको गिद्ध और पक्षियों ने उसको खा रखा था, उसका मांस तो निकाल लिया था और उसका जो पेट है एक खो की तरह बन गया था। अब करमेती वैसा, क्योंकि उस ऊंट में से इतनी बुरी दुर्गंध आ रही थी। कहते हैं भगवान का भक्त जब भगवान के लिए निकलता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। उस इतनी तीव्र दुर्गंध में भी वह उस ऊंट की खो में जा कर के बैठ गई। इधर सैनिक जब खोजते हुए आए तो उस ऊंट की दुर्गंध को वह सह ना सके और वहाँ से खोजने तो तब आते क्योंकि वह उस तीव्र दुर्गंध की वजह से उसके आसपास भी नहीं आ सके और वह वहाँ से चले जाते हैं। इधर करमेती बाई साहब ऊंट की खो में ही 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन तक भगवान के ध्यान में ही तल्लीन हो गई। और जब भगवान के ध्यान में 3 दिन बीत गए तो चौथे दिन उनको कुछ होश हुआ और वह उस ऊंट की खो में से बाहर निकली। जब बाहर निकलकर वे फिर दौड़ी चली जा रही हैं और प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि मुझे अपना ठिकाना दो। इधर वह दौड़ती हुई जब जा रही थी तो हरिद्वार पहुंचती हैं कुछ यात्रियों के साथ में। और जब हरिद्वार पहुंची सबसे पहले तो उन्होंने भगीरथी गंगा में स्नान किया और फिर वह वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गईं। चलते चलते वह श्रीधाम वृंदावन में पहुंची और जब वृंदावन में पहुंची तो वह वहाँ भगवान की भक्ति में, क्योंकि कहते हैं पहले वृंदावन धाम में वैरागी साधुओं का ही स्थान था, वहाँ जो भी कोई जाता बस मात्र भजन के लिए ही जाता था। और जब कोई भक्त भगवान का भजन करता है तो उनको यही लगता था कि हम भी वृंदावन जाएं और भगवान का भजन करें। तो करमेती बाई साहब भी भगवान का भजन करने के लिए वृंदावन धाम में जा रही हैं। जाकर पहुंची और जब पहुंच गई तो ब्रह्मकुंड में एक स्थान पर, एक जंगल में जो ब्रह्मकुंड बना हुआ था, वहाँ वे भगवान का भजन करने लगी, भगवान के ध्यान में मग्न रहने लगी। तब पिताजी अपनी पुत्री को खोजते हुए अनेकों स्थानों पर गए और खोजते खोजते जब वे वृंदावन धाम में आए तो वृंदावन धाम में अब वे उसके कहाँ खोजें। अब वह ऐसी भक्ता तो है नहीं जो भक्ति का दिखावा करे और अपनी भक्ति को दिखाते हुए स्वांग करे। वह तो घने जंगल में एक ब्रह्मकुंड पर भगवान का ध्यान कर रही हैं। तब पिता ने इधर उधर खोजा लेकिन जब कहीं ठिकाना नहीं मिला तो एक दिन वह वृक्ष पर चढ़कर देखते हैं तो उन्हें एक वैरागिनी स्त्री दिखाई देती है। और जैसे ही वह स्त्री दिखाई दी वह झट से उस पेड़ से उतरते हैं और दौड़ पड़ते हैं उस ब्रह्मकुंड की ओर। ब्रह्मकुंड की ओर जब जाते हैं तो वह अपनी पुत्री को भगवान के ध्यान में बैठे हुए देखते हैं। जैसे ही भगवान के ध्यान में बैठे हुए अपनी पुत्री को देखते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और अपने आप को भी वह धिक्कारने लगते हैं कि एक मेरी बेटी है जो भगवान के भजन में तल्लीन रहती है और एक मैं हूँ जो कभी उस ओर गया ही नहीं। और वह अपनी पुत्री की उस झांकी को देख रहे हैं और अपनी सुध खो बैठे। जब 4-5 घंटे हो गए पुत्री की आंखें नहीं खुली तो उन्होंने उसे हिलाया और जब उसके नेत्र जब खुले हैं तो पिताजी बोले, पुत्री घर चल कर के भजन करो। करमेती बाई साहब कहती हैं, पिताजी मैं अब घर नहीं जाऊंगी। अरे वृंदावन धाम में आने के बाद कौन वापस जाता है, अब तो मैं भगवान श्री श्याम सुंदर की भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ और यहीं पर प्रभु के श्री चरणों में रहकर भगवान का भजन करना चाहती हूँ। तब पिता ने बार बार समझाया लेकिन पुत्री नहीं मानी। इधर करमेती बाई साहब अपने पिताजी से कहती हैं कि पिताजी आप भी माताजी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का भजन करें। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सच्चा साथी प्रभु का नाम है, इसलिए आप भी भगवान का भजन करें।
इस प्रकार करमेती बाई शाह ने अपने पिताजी से कहा। पिताजी अपनी पुत्री को प्रणाम करके वहाँ से अपने राज्य को वापस आ जाते हैं और जब वापस आए तो अपनी पत्नी से मिले और उनसे कहा, ब्राह्मणी तू धन्य है, तेरे पेट से एक ऐसी कन्या ने जन्म लिया है जो भगवान की इतनी बड़ी भक्ता है, ऐसी वैराग्नी है, ऐसी तपस्वी है, उसे पाकर तो हम धन्य हो गए। इधर जब राजा को पता चला तो राजा भी करमेती बाई शाह का दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम में आते हैं और वृंदावन धाम में जैसे ही आते हैं तो उनके स्वरूप को देख करके स्वयं राजा का माथा उनके चरणों में झुक जाता है। राजा उनको कुटिया बनाने के लिए आग्रह करता है, लेकिन करमेती बाई शाह कहती हैं मुझे कुटिया नहीं चाहिए। लेकिन राजा बार बार आग्रह करते हैं और कहते हैं कि स्त्री जाति के लिए कुटिया बनाकर रहना उचित है, इसलिए आप मना ना करें। तब करमेती बाई शाह ने आज्ञा दी और एक कुटिया बनाई। वह सब प्रभु का दर्शन करके और करमेती बाई शाह का दर्शन करके वहाँ से प्रस्थान हो जाते हैं। इधर करमेती बाई शाह भगवान के ध्यान में लीन रहती हैं और कई कई दिनों तक उनकी समाधि लग जाती है और जब भगवान की भक्ति करते हुए वह प्रभु के गोलोक धाम को जाती हैं। तो भगवान के भक्त बड़े विचित्र होते हैं, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं होता, बस भगवान ही उनके सब कुछ हैं। तो ऐसे भगवान के भक्तों को हम नमन करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों का चरित्र जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर से भी विकार हटते हैं और हम भी भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए भक्तों के चरित्र में श्रवण करने चाहिए। भगवान की कथा को तो भक्त सुनते हैं, लेकिन भक्त की कथा को भगवान स्वयं सुनते हैं। तो ऐसे भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।